दोस्तों, मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 10 है। इस मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स के 9 क्लासेस हम ऑलरेडी आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारे इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक देख रहे हैं तो आपने हमारी उन 9 क्लासेस से बहुत कुछ सीख लिया होगा, जो कि आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान बन चुका होगा। दोस्तों, आज हमारे इस मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का सबक नंबर 10 है, जिसमें हम आपके लिए एक इंतहाई अहम लेक्चर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये लेसन आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आपने मेरे साथ ये वाला लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी अगली क्लास को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है आपके लिए जानना, सीखना कि आपने पिछले क्लास में क्या सीखा था। दोस्तों, हमने आपको पिछले सबक में इन तीनों प्रपोजिशंस के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ सिखा दिया था और मुझे यकीन है कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स, आपकी कन्फ्यूजन इन तीनों कॉमन प्रपोजिशंस के बारे में क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने हमारे इस वीडियो लेसन को स्किप कर दिया है तो आपको इस सबक का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के सबक में हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं? दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में यानी आज के सबक में हम आपको नाउन एंड इट्स ऑल टाइप्स यानी इसम क्या होता है और उसकी तमाम किस्में, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलते वक्त इन टाइप्स का यानी इसम की जो किस्में हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। और ख़ासकर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए नाउन की तमाम टाइप्स को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के सबक में हम आपको नाउन की तमाम टाइप्स के बारे में डिटेल के साथ सिखाएंगे। मुझे यकीन है कि ये लेसन देखने के बाद आपको नाउन की तमाम टाइप्स 100% क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं नाउन की टाइप्स की तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। आपने बहुत दफ़ा यानी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इसम, नाउन। क्या आपने इसकी डेफिनेशन पे गौर किया है? अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर कर लेंगे दोस्तों तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, नाउन की डेफिनेशन के साथ साथ आपको इसकी एग्जांपल्स के साथ नाउन बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो नाउन क्या होता है वो सीख लेते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। यहाँ पर हमारे तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि अगर हम किसी जगह के बारे में बात करना चाहते हैं, हम किसी शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं, हम चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है। तो उसे जो हम नाम देते हैं उसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं और उर्दू में इसम कहते हैं। तो प्लेसेस में हमारे पास कराची, ऑफिस, और लोगों में हमारे पास आसिम, गर्ल, चीज़ों में हमारे पास टेबल, कैट। इस तरह की हज़ारों मिसालें हैं जो कि हम आपको दे सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल्स काफ़ी रहेंगी। अब दोस्तों, आपको वन बाय वन नाउन की तमाम टाइप्स के बारे में हम आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास नाउन की टाइप आ जाती है प्रॉपर नाउन, जिसे उर्दू में इसमें मारिफा कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश टू उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं यानी या आप उर्दू टू इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें मार्फा काफ़ी दफ़ा सुनने को मिला होगा और आपने डेफिनेशन को पढ़ा भी होगा, लेकिन शायद आपको समझ ना आया हो। आज मैं आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर करने वाला हूँ। इसमें मार्फा से मुराद ये होता है कि किसी ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास शख्स को हम इसमें मार्फा कहते हैं। दोस्तों, हमारे पास दो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। या तो हम किसी चीज़ को आम वे में यूज़ करते हैं या उसको ख़ास कर देते हैं। अगर तो हम किसी चीज़ को ख़ास कर दें, जब हम किसी चीज़ को ख़ास करते हैं तो उसको समझना भी आसान हो जाता है। ठीक है, अगर वो चीज़ आम रहती है
तो शायद हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते। तो अगर आपने किसी जगह को ख़ास कर दिया, आपने किसी शख्स का नाम लेकर उसको ख़ास कर दिया, आपने किसी चीज़ को ख़ास कर दिया, तो उसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, होली कुरान, कुरान पाक, पाकिस्तान, अप्रैल, संडे एतवार, अल्लामा इकबाल, ये ख़ास नाम है। जब भी आप अल्लामा इकबाल का नाम लेंगे तो फ़ौरन आपका जो ज़हन है वो अल्लामा इकबाल की तरफ जाएगा। जब आप होली कुरान का नाम लेंगे इंग्लिश में तो आपका जो माइंड है सीधा कुरान पाक की तरफ जाएगा। जब आप पाकिस्तान का नाम लेंगे तो आपका जहन पाकिस्तान की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर आप सिविक का नाम लेंगे, यानी एक ख़ास तरह की गाड़ी है, तो आपका जो माइंड है वो सिविक की तरफ ही जाएगा, किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। तो इसमें मारफा यानी उस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, यानी जब आप किसी चीज़ का नाम लें, किसी शख्स का नाम लें, तो फ़ौरन आपका माइंड उसी चीज़, उसी शख्स की तरफ ही जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं इसमें मारफा और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमन नाउन, जिसे हम इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा क्या होता है? काफ़ी चीज़ों, जगहों और शख्सों के मुश्तरक नाम को इसमें नकरा कहते हैं। अब दोस्तों यही डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में आपका माइंड फ़ौरन उसी चीज़ की तरफ जाता है, लेकिन जब हम इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन बेसिकली एक ऐसा वर्ड, ऐसे शख्स का नाम लें या ऐसी चीज़ का नाम लें जिसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको मिसालों के ज़रिए समझाता हूँ। प्लेसेस में हमारे पास पार्क, ये एक कॉमन नाउन है। सिटी, अब आप कौन सी सिटी का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर आप इसको मेंशन नहीं कर रहे। अगर तो आप ये कह दें लाहौर तो ये ख़ास बन जाएगा, लेकिन आपने क्या कहा है? सिटी, तो ये मुश्तरक नाम है। ठीक है। इसी तरह अगर हम फादर की बात करें तो 5 अगर बच्चे होंगे तो उन पाँचों का बाप होगा, मुश्तरक है ना। मैन, मर्द, अब मर्द में से कौन सा मर्द है, यहाँ पर हमने उसको मेंशन नहीं किया, तो ये हमारे पास मुश्तरक है, कॉमन है। थिंग्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे? डॉग। थिंग्स में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ चीज़ें ही हैं, आपके पास एनिमल भी आ सकते हैं जैसे कि डॉग। अब कुत्ते की हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की किस्में होती हैं, तो यहाँ पर हमने उन किस्मों को मेंशन नहीं किया, ख़ास किस्म को मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा डॉग, तो ये मुश्तरक नाम है तमाम कुत्तों का। बर्ड, परिंदा, कौन सा परिंदा है? कौवे की बात कर रहे हैं या कबूतर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे। इसे हम इसमें नकरा कहते हैं कि हम एक ही वर्ड को बोलें जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आप ख़ास नहीं करते, इसमें मारफा में हम ख़ास कर देते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको इसमें नकरा और इसमें मारफा में क्या डिफरेंसेस हैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आगे मूव करते हैं दोस्तों। मज़ीद इन एग्जांपल्स के ज़रिए आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फ़र्क होता है। ये देखें, हमारे पास जो कॉमन नाउन है वो है बुक, और अगर हम होली कुरान कह देंगे तो ये हमारे पास ख़ास हो जाएगा। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, ये कॉमन है, अगर हम इसे ख़ास करना चाहते हैं तो हम कहेंगे इमरान खान। कंट्री बोला, समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप पाकिस्तान कहेंगे तो समझ आ जाएगा। सिटी, कौन सी सिटी, आपको समझ नहीं आएगी। मुल्तान अगर आप बोल देंगे तो ये ख़ास हो जाएगा। डे, कौन सा दिन, समझ नहीं आएगा, अगर आप संडे कह देंगे तो बेहतर समझ आ जाएगा। बॉय, लड़का कौन सा, अगर आप उसका नाम मेंशन कर देंगे तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन बन जाएगा, यानी ख़ास हो जाएगा। कार, कौन सी कार, समझ नहीं आएगी ना, आप बोल देंगे मेहरान, तो बात आपको समझ आ जाएगी, ये प्रॉपर बन जाएगा, ख़ास हो जाएगा। मंथ, कौन सा महीना, अगर आप अप्रैल मेंशन कर देंगे तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मुझे यकीन है दोस्तों कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम उर्दू में इसमें मुजर्रद कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि कोई ऐसी चीज़ जिसे ना हम छू सकते हैं ना चख सकते हैं, इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, हम सिर्फ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिनको ना हम छू सकते हैं ना हम उन्हें चख सकते हैं, और उन चीज़ों का कोई अपना वजूद भी नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। मिसालें देख लेते हैं, हमें बेहतर समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास इमोशंस आ जाते हैं। एंगर, हेट, नफ़रत, क्या आप इन चीज़ों को चख सकते हैं या आप छू सकते हैं, इनका कोई वजूद है? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह इवेंट्स, बर्थडे,
हॉलीडे, ये हमारे पास इवेंट्स हैं, इनको ना हम छू सकते हैं ना हम इनको चख सकते हैं और इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। स्टेट्स, फ्रीडम और पीस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह अगर किसी इंसान में कोई क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको ना हम छू सकते हैं ना चख सकते हैं, हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में ही सोच सकते हैं। तो अगर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सिर्फ सोच सकते हैं, उन्हें इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे हमारे पास आ जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन का उलट है। तारीफ देख लेते हैं ताकि हम बेहतर समझ सकें। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम चख सकते हैं और छू भी सकते हैं और इनका अपना वजूद भी है। दोस्तों यही तो डिफरेंस है कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चीज़ों को न छू सकते हैं न चख सकते हैं और उनका अपना कोई वजूद भी नहीं होता। अगर हम इसका उलट कर लें तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन बन जाएगा, जिसे उर्दू में इसमें जामिद कहा जाता है। मिसालों से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हेयर, बाल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चख सकते हैं, छू भी सकते हैं और इनका अपना वजूद भी है। वाटर, पानी, टेबल, मेज़, मनी, पैसा, हेड, सर, पेन, कलम, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका अपना वजूद भी है, इनको हम छू भी सकते हैं और चख भी सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में यही डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने एक अहम नोट अपने माइंड में रखना है, वो ये है कि अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन्स, इनके बारे में मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन्स हमेशा ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। वो कैसे? प्रॉपर नाउन्स में हमारे पास होली कुरान है, क्या आप होली कुरान को शुमार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आपके पास लव, हेट, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनको भी हम शुमार नहीं कर सकते। तो अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन्स हमेशा ऐसे नाउन्स होंगे जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। ये आपने अपने माइंड में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह कंक्रीट नाउन्स और कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स होंगे जिनको हम शुमार कर सकते हैं। कॉमन नाउन्स में आपके पास गर्ल्स, इनको हम शुमार कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि टेबल, चेयर्स, तो इनको हम शुमार कर सकते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन्स। तो ये आपने अहम नोट अपने माइंड में रखना है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड नाउन, जिसे उर्दू में इसमें मुरक्कब कहते हैं। वो इसम जो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। मुरक्कब का माना ये होता है कि जब आप दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर एक बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं मुरक्कब, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों का मिलकर एक हो जाना। ये आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। वो कैसे? स्विमिंग एंड पूल, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। जब हम इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाएंगे स्विमिंग पूल, तो ये आपके पास इसमें मुरक्कब हो जाएगा। इसी तरह हेयर एंड कट, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो दोनों को हमने एक बना दिया तो आपके पास क्या बन गया? इसमें मुरक्कब। बस एंड स्टॉप, दोनों को हमने मिलाया तो एक बन गया, तो ये हमारे पास इसमें मुरक्कब हुआ। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक एंड बोर्ड, ये दोनों लफ्ज़ मिलकर एक बन गया, तो इसे हमने क्या कहा? इसमें मुरक्कब। फुटबॉल, इसी तरह बेडरूम। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको समझाने के लिए ये 6 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, मुझे यकीन है। तो इसमें मुरक्कब यानी वो अल्फाज जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, यानी उनमें हम दो वर्ड्स ऐड करते हैं और उन दोनों वर्ड्स को हम एक ही बनाकर उनको डिस्क्राइब करते हैं। बस स्टॉप, फुटबॉल, बेडरूम, हेयर कट, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में इसमें जमा कहते हैं। तारीफ देख लेते हैं। लोगों के मजमूए, चीज़ों के मजमूए, जगहों के मजमूए और जानवरों के मजमूए को कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि मज़ीद आप इस चीज़ को समझ जाएं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक ही क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 12, 20, 30, 40। तो आपने अलग अलग उन स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने क्या कह दिया? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपने स्पेसिफाई नहीं किए,
तो आपने उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम क्लास के लिए आपने ये वाला वर्ड यूज़ किया, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी तरह अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी जो परिंदे हैं उनका ग्रो। तो यहाँ पर हमने तमाम के तमाम जो परिंदे हैं, चाहे उसमें जितने भी आ जाते हैं, हमने उनके लिए एक ही जो वर्ड है उसको यूज़ किया। तो जब हम एक ही वर्ड को यूज़ करके तमाम चीज़ों के बारे में बात करें, तमाम लोगों के बारे में बात करें, तमाम जगहों के बारे में बात करें, तो इससे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की एक जो बास्केट है उसमें आप मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हो सकते हैं। तो आपने उन तमाम जो फ्रूट्स हैं उनके लिए आपने एक ही वर्ड यूज़ किया, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, अब एक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो आपने उन तमाम लोगों के लिए आपने एक ही वर्ड यूज़ किया है, वो कौन सा है? अ कंपनी ऑफ एक्टर्स। इसी तरह और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, आर्मी। अब आर्मी हमारे पास, यहाँ पर आप एक बंदे की बात तो नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क की तमाम आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, तमाम दोस्तों की एक पार्टी, तो ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अ बुक ऑफ नोट्स, एक बुक के सारे नोट्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम सारी जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, जो लोग हैं, उनके लिए हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन, जिसे उर्दू में इसमें शुमार कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन सकते हैं, चाहे वो वाहिद हों या जमा हों। ये बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुक, बॉल, डॉग, मैन, बैग, बोतल। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गिन सकते हैं। अब चाहे तो वो एक हो, अब देखो हमारे पास ये बुक है, ये हमारे पास एक है, तो हम इसके जो शुमार कर सकते हैं। अगर हम इसके आखिर में एस लगा देंगे तो ये हमारे पास जमा हो जाएगा, हम फिर भी किताबों को गिन सकेंगे। इसी तरह बॉल एक है, हम इसे गिन सकते हैं। अगर हम इसके आखिर में एस लगा दें तो ये बॉल्स बन जाएंगे, हम बॉलों को भी गिन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, चाहे वो जमा हो या वाहिद हो, उन्हें हम इंग्लिश में काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी नाकाबिले शुमार इसम, यानी ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन नहीं सकते। और याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ, इनके जमा नहीं होते। वो कैसे? मिसालों के ज़रिए आपको समझ आ जाएगा। क्या आप पानी को गिन सकते हैं? बिल्कुल भी आप गिन नहीं सकते। क्या आप दूध को गिन सकते हैं? मिल्क। क्या आप पैसे को गिन सकते हैं? नो। शुगर को भी आप नहीं गिन सकते। मक्खन, बटर को आप नहीं गिन सकते। लव, प्यार को आप गिन नहीं सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम अगर कोशिश भी करें तो हम शुमार नहीं कर सकते। और आपको मैंने बताया था कि इनके जमा नहीं होते। क्या आप वाटर को ये कह सकते हैं कि वाटर्स, आखिर में आप एस लगा दें और आप कह दें जी ये हमारे पास प्लूरल हो गया? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह अगर आप ये कह दें कि हम मिल्क के आखिर में एस लगा देंगे तो ये हमारे पास प्लूरल हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको आप कभी भी जमा नहीं बना सकते। शुगर के आखिर में आप एस लगाकर इसको शुगर्स नहीं कह सकते। इसी तरह आप लव्स नहीं कह सकते। तो याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, चीज़ों को गिन नहीं सकते, और इनके जमा भी नहीं होते। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 10 यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों अगर आपने हमारे इस सबक नंबर 10 को शुरू से लेके आखिर तक देख लिया है तो मुझे यकीन है नाउन क्या होता है और इसकी तमाम टाइप्स जिनको आप राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया है, आपने एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो हमने इनको क्लियर किया है, मुझे यकीन है कि आप बेहतर तरीके से इनको समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो के नीचे आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।